नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें और ये रीडिंग 12 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो कैंसर हैं और उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैंसर के पर्सन हैं उनकी कैंसर को लेकर फीलिंग्स क्या है, कैंसर के प्रति उनकी करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो चलिए देखते हैं कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स। जो कैंसर के पर्सन हैं वो कैंसर के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो हर वक्त हर चीज़ में ओवर कंट्रोल ओवर स्ट्रेस रखते हैं, चीज़ों को भारी भरकम बनाते हैं, उनको रिलैक्स नहीं करते, समय के साथ फ्लो के साथ बहने नहीं देते। जब से उनके साथ रिश्ता बना है तो कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, और वो बहुत पैसे से को अपने साथ चिपका कर रखते हैं, वो चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देते। या फिर उनके पर्सन ये सब करते हैं, ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में रिश्ता कंट्रोल नहीं हो पाता और परेशानी दुविधा रिश्ते में आती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहिए ताकि ये समय के साथ फ्लो के साथ आगे बह सकें और इस परेशानी दुविधा से बाहर निकल सकें। तो क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को। द एम्प्रेस, डेथ एंड एम्परर। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ें जिस चीज़ की वजह से ये चाहे रिश्ते नाते हो सकते हैं, जॉब बिजनेस करियर हो सकता है, ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल हो सकता है, या कोई नॉन या अननोन पर्सन हो सकता है जो जिनकी वजह से ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल करने की वजह से या कहीं ना कहीं जो पैसे को चिपकाए रखा जा रहा है उसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा, समय के साथ फ्लो के साथ आगे नहीं चीज़ों को बढ़ने दिया जा रहा, तो उसकी वजह से इस रिश्ते में जो बाधाएं जो सिचुएशन आ रही है उन चीज़ों को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, उन चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा। जब तक वो उन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, रिलीज़ नहीं करेंगे, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो महसूस कर रहे हैं अगर वो के टॉरस अगर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और एक समय रहते एक वो रूड इतने रूड ना बने, इतने कठोर ना बने, और समय रहते अगर वो एक डिसीजन ले लेते हैं कि इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाना, इस ओवर थिंकिंग उस ओवर कंट्रोल को छोड़ते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो रिश्ते में बाधाएं परेशानियां दिक्कतें दे रही हैं, तो जो ये रिश्ता जो खराब हो रहा है जिसकी वजह से रिश्ते में दरार आ रही है, वो रिश्ता काफ़ी गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, काफ़ी अबंडेंस उस रिश्ते में मिल सकती हैं, खुशियाँ मिल सकती हैं, प्यार प्रेम मिल सकता है, फिर से घर दोबारा से बस सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ होना, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन उन्हें उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो ऐसा वो उनके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि जो कैंसर हैं कैंसर क्या फील कर रहे हैं, कैंसर अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी जो परेशानी बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं, तो सबसे पहले वो इन चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, रिलैक्स करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों से, उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से उनको छोड़ते हुए वो ऐसी जगह पर, ऐसे पीस वाली जगह, ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को ऐसा करना चाहिए, उस दुविधा से
जो उनको ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल लग रहा है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए उन चीज़ों को उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए और उन चीज़ों से उन्हें मूव ऑन करना चाहिए। सबसे पहले जब उनके लगे कि पीस मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो तभी उन्हें आगे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो जो कैंसर है वो महसूस कर रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बना है, ओवर कंट्रोल ओवर थिंकिंग, मतलब कुछ ना कुछ उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, जो जिनकी वजह से वो हार्ट से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हुई है। उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, उनकी अंतरात्मा रो रही है। यहाँ तक कि जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बादल भी रोते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है तो इसमें इन एंड आउट की पोजीशन रही है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी फिर से बन रहा है। तो कभी रिश्ता जोड़ा जा रहा है, कभी तोड़ा जा रहा है। इस तरह की इन एंड आउट की पोजीशन इस रिश्ते में बनी हुई है। इन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में है। ऑप्शन होते हुए भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही, जब तक वो नहीं सोचेंगे, और जो इस रिश्ते में परेशानियाँ, दिक्कतें, बाधाएँ आ रही हैं, हो सकता है कि पैसे की वजह से ही इस रिश्ते में दरार आ रही है। जो ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल हो रहा है, इस रिश्ते में पैसे को चिपकाया जा रहा है अपने साथ, उसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा, तो हो कहीं ना कहीं पैसा भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम बन सकता है। तो इन चीज़ों से रिलीज़ करने के लिए थोड़ा सा अपने मन को जो तसल्ली देने के लिए, जो वो दुखी हैं, परेशान है, दिल दुख रहा है, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए, वो उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही हैं। वो अभी फ़िलहाल के लिए वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक इन चीज़ों को वो नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो रिश्ते के बारे में ना सोचकर अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से परेशानी, दिक्कतें उन्हें आ रही हैं। या फिर वो अपने पार्टनर के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पहले एक मन एक विचार बना करके, जो दिल दुख रहा, मन दुख रहा है, अंतरात्मा दुख रही है, रिश्ते में इन एंड आउट की पोजीशन है, तो उन चीज़ों को रिलैक्स करने के लिए, मन की शांति के लिए मूव ऑन कर देना चाहिए वहाँ पर जहाँ पर उन्हें पीस सुकून, शांति मिले। तो देखते हैं कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। एक इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जो कैंसर सोच रहे हैं वो उनके पर्सन के लिए हो सकता है, जो या फिर पर्सन के बारे में सोचा जा रहा है वो कैंसर के लिए भी हो सकता है। एक दूसरे के लिए रोल रिवर्स हो सकते हैं। देखते हैं कि जो कैंसर के पर्सन है वो कैंसर से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। उनको लगता है कि जब तक निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होगा, चाहे कैंसर को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर इसमें क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में फिर से जो दुविधाएं, जो परेशानियां थी, जो ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल था, वो ठीक हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को। जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो कैंसर के पर्सन हैं वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाना चाहते हैं, और वो क्योंकि उनको न्याय बहुत पसंद है। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएंगे, आमने सामने खुलकर बातें होंगी, तो ये रिश्ता, इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, खुशियाँ होंगी। वो न्याय उनको बहुत प्यारा है, क्योंकि ये तुला का कार्ड जो ये मतलब जस्टिस ये बता रहा है कि जो कैंसर के पर्सन हैं, कहीं ना कहीं उनको न्याय प्रिय बनना चाहते हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आ जाती है और इस रिश्ते में एक छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है,
तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है। अगर कमिटमेंट वगैरह करेंगे इसमें और आगे ये कमिटमेंट होगी कि वो उनके साथ शादी करना चाहते हैं, फिर से घर बनाना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, तो फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम मिल सकता है और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। जिस वजह से परेशानी, दिक्कतें, दुविधाएं आ रही थी वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में आमने सामने क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाता है। तो देख लेते हैं कि कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वो महसूस कर रहे, वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो इसमें अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, वो जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान दें, पैसा बनाने पर ध्यान दें। क्योंकि अगर उनके पास पैसा होगा, स्टेबिलिटी होगी, घर, तो इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, प्यार मोहब्बत हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और या फिर ये भी हो सकता है कि वो ये भी चाह सकते हैं कि परिवार, फैमिली की मदद लेते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशियाँ होंगी, नेम और फेम बढ़ेगा और एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बनेगा। तो देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो क्लैरिफिकेशन वाली जो रीडिंग होती है उसमें एक कार्ड के कई कई मीनिंग होते हैं, तो इसलिए उनको क्लैरिफाई किया जाता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं कि वो एक्चुअली वो चाहते क्या हैं। एस ऑफ कप्स, द फूल और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में स्टेबल होना चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियों को चाहते हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में फैमिली, परिवार का सपोर्ट लेते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, वो एक थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं इस रिश्ते में कि अगर वो रिस्क लेंगे, थोड़ी सी एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए वो आगे बढ़ेंगे बिना इमोशंस में बहे, उसको एक्सेप्ट करते हुए एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर लेते हैं। तो मतलब एक बिगनिंग अगर वो शुरुआत कर लेते हैं तो एक अच्छी ब्रांड बिगनिंग इस रिश्ते में हो सकती है। इसमें खुशियाँ मिल सकती हैं, एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता हो सकता है। और जिस चीज़ को लेकर, पैसे के लिए अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है। यहाँ रिश्ते के साथ साथ जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, जो अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, वो भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बहुत सारे कार्ड इसमें पेंटिकल्स के भी आए हैं, तो वो भी जो दुविधा जिस चीज़ को लेकर इस रिश्ते में आ रही थी, तो कहीं ना कहीं वो भी अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए वो उसमें आगे बढ़ेंगे और जॉब, बिजनेस, करियर के साथ साथ इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। फिर से इसमें खुशियाँ आ सकती हैं, जो दुख के बादल से थे वो ख़त्म हो सकते हैं। तो स्टेबिलिटी आएगी, प्यार आएगा और फिर से रिश्ते में खुशियाँ आएंगी अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि कुछ केसेस में उन्हें पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। हो सकता है कि इसकी वजह से भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल और इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही हों। तो अगर वो उनकी सलाह से, उनका सलाह मशवरा करके, बड़े बुजुर्गों का, माता पिता की सलाह लेंगे या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। मतलब कि जो दुविधा, जो परेशानी, दिक्कतें थी पैसे को लेकर, तो वो भी छटती हुई दिखाई दे रही है। तो सोच विचार करके अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो इसमें एक ब्रांड बिगिनिंग हो सकती है। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहने वाला है।
क्वीन ऑफ कप्स। तो अभी वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाह रहे हैं, मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए शांत रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं। जो भी कोई बात वो अगर वो जानते हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, तो वो अपने तक उन चीज़ों को सीमित रखना चाह रहे हैं। अभी वो इस रिश्ते को लेकर कोई ढिंढोरा नहीं पीटना चाह रहे, किसी को कुछ भी जताना बताना नहीं चाह रहे। वो चुप्पी के साथ शांति पूर्वक रहने के बारे में सोच रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स को। द हैंग्ड वन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो आउटकम है, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी परेशानियों से गुजरा है, दुविधाओं से गुजरा है, काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में रहे हैं। तो कोई एक जना हैंग हो चुका है इस रिश्ते को लेकर, कंफ्यूज्ड है और वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाह रहा है। उनको लग रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उनका नज़रिया चेंज होगा, नज़रिया बदलेगा। और क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। कुछ ऐसा हुआ है कि वो अब भी इन चीज़ों से उभर नहीं पा रहे हैं। उनका दिल दुख रहा है, अंतर आत्मा दुख रही है। उनको इतना चोट लगी है, इतना दुख पहुंचा है कि वो अब भी इन चीज़ों से उभर नहीं पा रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जितना उन्होंने उन पर भरोसा किया, बिलीव किया, उतना ही उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। तो इन चीज़ों से फ़िलहाल के लिए वो ऐसी जगह पर मूव ऑन करना चाह रहे हैं जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। अभी वो इस रिलेशन में कहीं भी आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अपने आप को हील करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, अपने आप को शांति से, सुकून से रखना चाह रहे हैं। जब उनको लग रहा है कि जब वो उनको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, सेल्फ लव करेंगे और सेल्फ केयर करेंगे, तो चीज़ें ठीक होंगी। और उसके बाद ही वो जो एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती है, तो उसके बाद ही वो अपना नज़रिया चेंज करते हुए शायद इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे, अगर उनको चीज़ें ठीक लगेंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते में कोई भी बिगनिंग, कोई भी शुरुआत करते नज़र नहीं आ रहे हैं। काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते में उन्हें दिखाई दे रही है। अभी वो उभर नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों से। तो अभी वो अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं। सब कुछ वो महसूस कर रहे हैं कि भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। जो यूनिवर्स को मंजूर होगा वही उनको ठीक होगा। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स ही क्या चाहते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। तो अभी वो इस रिश्ते यूनिवर्स से गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी डाउट्स हैं, वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, वो दुविधा में है, वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान है। वो उनका मन दुख रहा है, दिल दुख रहा है। हालांकि वो क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, वो खुशी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो अभी इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में है, काफ़ी दुविधा में है। हालांकि अगर वो कोशिश करें तो इस रिश्ते में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। लेकिन अभी वो काफ़ी दुविधा में हैं, वो पछता रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो अभी वो कोई भी डिसीज़न इसमें कर नहीं पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहिए, इसमें आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अभी उन्हें वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। वो ऑनलाइन नज़रें बनाए हुए हैं
इसकी गाइडेंस बता रही है कि कोई एक जना इस पर ऑनलाइन नज़रें बनाए हुआ है, अपने जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे इस चीज़ में वो मदद ले रहे हैं कि रिश्ते की क्या पोजीशन चली हुई है। क्योंकि वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं या तो कैंसर या उनके पर्सन, कोई एक जना तीखा बोलता है, कड़वा बोलता है, भले ही सच बोलता है लेकिन उससे आत्मा दुखी होती है, परेशानी होती है। तो अभी वो इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं करना चाह रहे आप अभी, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी हैं और परेशानी में हैं। तो तभी आगे बढ़िएगा, तभी एक शुरुआत कीजिएगा जब आप इन चीज़ों से उभर जाएं, स्टेबिलिटी से, इस परेशानी से, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर आ जाएं। अभी आपको कोई शुरुआत नहीं करनी है, कोई बिगनिंग नहीं करनी है। अभी चीज़ें तभी स्टेबल होंगी, तभी आगे बढ़ेंगी जब आप अपने आप को हील करेंगे, थोड़ा सा यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे, स्पेस देंगे उन चीज़ों को। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर एक कमेंट्स करते हैं तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।